नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ नॉलेज एंड जीके पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। बहुत से बच्चों की कंप्लेन होती है कि सर हम पर वर्गमूल नहीं आता है, तो ये वीडियो आज उनके लिए है। यहाँ हम वर्गमूल गुणनखंड और भागविधि दोनों से सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ वर्गमूल निकालना सीखेंगे गुणनखंड विधि से और भाग विधि से भी। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, ये वर्गमूल का साइन होता है जिसके अंदर कोई संख्या लिखी होती है जिसका हमें वर्गमूल निकालना होता है। जैसे 144 है, अब इसका हमें वर्गमूल निकालना तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके फैक्टर करने होते हैं, यानी कि गुणनखंड। वो हम करते हैं। देखिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब इसके जब ये फैक्टर आ गए हैं तो आपको इसको करना क्या है, एक रूट का साइन बनाना है। उसमें इस फैक्टर गुणा के रूप में लिखने हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। जब आपने इनकी गुणा कर ली, गुणा करके फैक्टर कर लिए, तो आपको इनके जोड़े बनाने हैं दो दो संख्याओं के। एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीसरा जोड़ा। अब हर जोड़े में से आपको एक एक संख्या बाहर निकालनी है। इस जोड़े में से एक 2 बाहर आएगा, इसमें से एक 2 बाहर आएगा और इसमें से एक 3 बाहर आएगा। और इन सब की आपको गुणा करनी है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि 144 का वर्गमूल जो आया है वो कितना आ गया, 12 आ गया। 12 आपका ये आंसर। देखिए, अब 256 का वर्गमूल निकालते हैं। आपको 256 के फैक्टर करने हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब आपको इन फैक्टरों को रूट के साइन के अंदर रखना है। 2 गुणा 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 2। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सभी फैक्टरों को आपको लिखने के बाद इनके जोड़े बनाने हैं दो दो संख्याओं के। एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीसरा जोड़ा और ये चौथा जोड़ा। हर जोड़े में से आपको एक एक संख्या को बाहर निकालना है। इसमें से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 2, एक यहाँ से और एक इस जोड़े में से। इन सब की आपको गुणा कर देनी है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 256 का जो वर्गमूल आया है वो आपका 16 आया। 16 आपका आंसर। देखिए दोस्तों, अब हम 5625 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। आपको इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर कर लीजिए। 5625, जिसके लास्ट में 5 है वो 5 से ही कटेगी। सबसे पहले 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर आप 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 5 नम 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब आपके जो फैक्टर आए हैं आपको इसको रूट के अंदर लिखना है। 4 बार तो 5 है और 2 बार 3 है। जोड़े बनाने दो दो संख्याओं के और हर जोड़े में से एक एक संख्या को बाहर लेना है और गुणा कर देनी है। 5 पंजे 25 तिया 75, यानी कि 5625 का वर्गमूल 75, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब 1728 का वर्गमूल निकालते हैं। तो हमें 1728 के फैक्टर करने होंगे। करिए। 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2। देखिए, एक में भाग नहीं जानी तो ना जाने की 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से कटेगा, 3 नम 27,
3 तिया 9, 3 एकम 3। अब आपको इनके क्या करना है, रूट के अंदर इन फैक्टर को लिखना है। 3 3 6 बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 3 बार अब 3 आ रहा है। दो संख्याओं के जोड़े, देखिए यहाँ 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसे छोड़ देते हैं फिलहाल। हर जोड़े में से एक एक संख्या को बार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता है उसे अंडर रूट के अंदर ही रखते हैं। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और अंडर रूट 3 को इसके साथ यहाँ लिख देंगे। तो आप देखेंगे 1728 का वर्गमूल 24 अंडर रूट 3 आता है। आई होप आप सबको ये गुणनखंड विधि पसंद आई होगी। चलिए अब भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। इसके लिए आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले एक आप इस तरह से लाइन खींचोगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जिस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना उस संख्या को आप यहाँ लिखोगे। रूल ये होता है, इसमें पीछे से दो संख्याओं के आप जोड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। 2 संख्याओं को जोड़ा बना लिया। इसके बाद जैसे ये 10 है तो आप यहाँ पे ये देखते हो कि किस संख्या का स्क्वायर 10 है या 10 से थोड़ा छोटा है, यानी कि इसके करीब है। तो देखिए यहाँ पर 10 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, लेकिन 3 का स्क्वायर कितना बैठता है 9। तो आप यहाँ 3 लिखोगे, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 ही यहाँ पर। जो संख्या यहाँ लिखी जाएगी वो यहाँ भी और यहाँ भी लिखी जाएगी, और 3 तिया 9। इसके बाद आपको क्या करना है, -10 में से 9 गया 1। इसके बाद ये आपको जोड़ा उतारना है पूरा का पूरा। जोड़े बनाने का मतलब यही होता है कि आपको इससे आगे की संख्या 1 ना उतार कर पूरा का पूरा जोड़ा उतारना होता है। यहाँ आप इन दोनों को जोड़ दोगे, 3 और 3 6। यहाँ पर एक स्पेस छोड़ना है खाली, वो इसलिए छोड़ते हैं कि अब मैं 6 के आगे एक ऐसी संख्या लगाऊंगा जिसकी उस संख्या में गुणा करके या तो 1024 आ जाएगा या फिर उससे थोड़ा सा कम आए। तो मैं पहले यहाँ 1 लगा के देखता हूँ। 1 लगाया तो 1 से ही गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 1 का 6, यानी कि जिस संख्या को आप यहाँ लगाओगे उसी से आपको इसमें क्या करनी है, गुणा करनी है। अब की बार 2 ट्राई करते हैं। 2 लगाया तो 2 से ही आप क्या करोगे, गुणा। 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12। ठीक है, 2 लगाने से पूरा पूरा आ रहा है तो आपको यहाँ 2 लिखना है। जो संख्या यहाँ लिखोगे वही संख्या आपको यहाँ लिखनी है, वही संख्या आपको यहाँ लिखनी होती है। और गुणा करके कितना आया, 124। घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, शेषफल 0 आएगा। अब आपका जो ये ऊपर वाली संख्या होती है ये आपका क्या होता है, इसका वर्गमूल आएगा। तो 1024 का वर्गमूल 32, ये आपका आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2025 का वर्गमूल निकालते हैं। इसके लिए आपको इस तरह से लिख करके दो संख्या के जोड़े बनाने हैं पीछे से। अब जैसे पहले जोड़े पर आ रहा है 20, तो आपको इनमें संख्याओं में से देखना है 20 किसके स्क्वायर के नजदीक बैठता है, 20 से किसका स्क्वायर छोटा पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपका 4 है, तो आपको 4 यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी और यहाँ भी। 4 चौक 16। इसके बाद आप माइनस करते हो तो यहाँ कितना आएगा, 4। इन दोनों संख्याओं को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और याद रखना जब आप यहाँ से जोड़ते हो तो यहाँ पर एक स्पेस छोड़ना है खाली। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक जोड़ा। जोड़े के लिए आपको पूरा पूरा जोड़ा उतारना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ 2 उतार दोगे। अब इस 8 के आगे कौन सी संख्या लगाएं जिससे क्या आ जाए, 425 आए। देखिए जिसके लास्ट में 5 है, अधिकतर वो 5 से ही आती है, तो आप इसके पीछे 5 लगाइए। अब 5 लगाया तो 5 से इस संख्या में क्या करोगे, गुणा। 5 पंजे 25, 2 हासिल के, 5 अठे 40 और 2 कितने हो जाते हैं आपके 42। यानी कि इससे गुणा करने पर आपका पूरा पूरा आ जाता है ये आंसर। तो आप 5 यहाँ लगाओगे, 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। 4 2 5। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, शेषफल 0। इसका मतलब आपका वर्गमूल कितना आ गया है, 45। तो 2025 का वर्गमूल 45, ये आपका आंसर होता है जो यहाँ लिखा होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरी वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। धन्यवाद।